Good morning, everyone. लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था थोड़ा बहुत रिवाइज किया है? Have you revised? लास्ट टॉपिक जो पढ़ाया था उसको पढ़ा है आपने दोबारा थोड़ा बहुत या नहीं पढ़ा है? अच्छा, सभी ने नहीं पढ़ा है या फिर कुछ बच्चों के साथ ही ये प्रॉब्लम आई है? तो तुम वो रिकॉर्डिंग चेक कर सकते थे ना भाई, जो रिकॉर्डिंग थी वो चेक 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 की फिर आपने? अच्छा, लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग भी नहीं है तो बताओ क्या करना है? लास्ट टॉपिक दोबारा पढ़ाऊं या फिर आगे पढ़े? शैल वी रिपीट आवर लास्ट टॉपिक? ओके, चलिए ठीक है। चैप्टर 4 स्टार्ट किया था मैंने, दोबारा से पढ़ा देता हूं एक बार। आज की क्लास में अपन वही चैप्टर दोबारा पढ़ लेते हैं जहां तक पढ़ा दिया था। ठीक है, चैप्टर 4 है। चैप्टर का नाम है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम, ठीक है। चैप्टर का नाम है अपने एनिमल किंगडम। बोर्ड दिखाई दे रहा है सबको? बोर्ड दिखाई दे रहा है तो थंब भेज दो एक बार। आवाज आ रही है और बोर्ड दिखाई दे रहा है तो सब थंब भेज दो एक बार। चलो गुड। चलो देखो, आर.एच. व्हिटेकर थे ना बेटा, इन्होंने अपने को ना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। पहला जो था वो था मोनेरा, दूसरा था जो प्रोटिस्टा, तीसरा था फंगी, ठीक है, चौथा था एनिमेलिया और पांचवा अपने पास में है प्लांटी। देखो ये 3 ग्रुप आप सब पढ़ चुके हो डिटेल में, क्या होते हैं, कहां पाए जाते हैं, कहां रहते हैं, क्या खाते हैं, ये सब चीजें अपन पहले पढ़ चुके हैं। मोनेरा के बारे में, प्रोटिस्टा के बारे में, कैसी इनकी बॉडी शेप होती है, कैसी इनकी स्ट्रक्चर होती है, ये सारी चीज अपन क्या हो चुके हैं, लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं। उससे आगे आप अपने 2 बड़े मेजर ग्रुप्स बचते हैं। पहला जो ग्रुप है वो है एनिमेलिया और दूसरा जो है वो है प्लांटी। भाई एनिमल्स के बारे में और प्लांट्स के बारे में, ठीक है, ये 2 बच गए। तो ये वाला जो ग्रुप आएगा वो अपन चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। अभी जो पढ़ेंगे वो चैप्टर 4 ये वाला है, ठीक है। तो जो आज जो चैप्टर चालू किया है वो एनिमेलिया ग्रुप से किया है, एनिमल किंगडम से। देखिए अपन ने नॉर्मल सी बात है, एनिमल किंगडम के बारे में कुछ चीजें बहुत क्लियर कट है, हाइड्रोस्कोपिक होते हैं, थोड़े से डेवलप्ड हैं, थोड़े से डेवलप्ड हैं। और मैं क्यों प्लांटी, वैसे जो आर.एच. व्हिटेकर है ना, उन्होंने चौथे नंबर पे प्लांटी को दिया है, लेकिन अपन पहले 5वां ग्रुप पढ़ रहे हैं। उसका कारण ये है कि
खुद के बारे में जान करके आप उससे कंपेयर कर सकते हो, रिलेटेबल रह जाओगे, जुड़े हुए रहोगे आप उस चीज को समझ पाओगे कि अपन पढ़ क्या रहे हैं। प्लांट्स चालू करेंगे तो इमेजिन करना मुश्किल होता है, इंटरनल एनाटॉमी आपने प्लांट्स की कभी पढ़ी नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये कारण है अपन पहले एनिमेलिया ग्रुप पढ़ रहे हैं। अब अपने को करना है भाई, अपने सब चीजें पढ़ी थी, वहां अपन ने क्लासिफिकेशन के स्टेप्स देखे थे कि हर ग्रुप को अपन ने क्या किया था, डिवाइड करते हुए चले थे। हर क्लास को अपन ने क्या किया था, अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया था। यहां पे भी कुछ बेसिस बना लेते हैं क्लासिफिकेशन के। क्लासिफिकेशन करना है अपने को ऑन बेसिस, किसके बेस पे अपने को क्लासिफिकेशन करना है वो पढ़ना है, ठीक है भाई। आगे के जो ग्रुप्स हैं भाई, एनिमेलिया भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत डाइवर्सिटीफाइड किंगडम है एनिमेलिया। बहुत सारी ऑर्गेनिजम्स पाई जाती हैं जिनकी बॉडी शेप बहुत अलग अलग होती है, ठीक है, बॉडी की साइज अलग अलग होती है, ठीक है। तो इसी के ऊपर ये चैप्टर बेस्ड है पूरा। और क्योंकि ये देखो अब आ रहा है सुमित, अब आ रहा बेटा, ओके। तो ये क्या है, ये ग्रुप क्या है, बहुत डाइवर्सिटीफाइड ग्रुप है, इसीलिए इसको अपन डिटेल में पढ़ लेते हैं। डिटेल में पढ़ने के लिए अपने को इसका क्लासिफिकेशन आना चाहिए। क्लासिफिकेशन आने के लिए अपने को इसके बेसिस पता होने चाहिए कि किस किस चीज के बेस पे अपन इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पहला जो क्लास का जो बेस बनाएंगे अपन, वो लेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। पहली लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से मतलब है कि एनिमल यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है, सेल्स के लेवल पे है कि टिश्यू लेवल पे है कि ऑर्गन लेवल पे है। इस चीज को समझने के लिए एक टॉपिक समझो अच्छे से। पहली चीज तो ये कि जितने भी एनिमल होंगे वो सारे कैसे होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे, सारे के सारे, कोई भी यूनिसेलुलर नहीं है, सारे के सारे कैसे हैं, मल्टी सेलुलर है। लेकिन देखो कुछ कुछ जो छोटे एनिमल्स हैं, कुछ जो छोटे एनिमल्स हैं, उसमें क्या करती है, सेल्यूलर लेवल का फंक्शन पाया जाता है, सेल्यूलर लेवल की फंक्शनिंग पाई जाती है। सेल्यूलर लेवल की क्या पाई जाती है, फंक्शनिंग पाई जाती है। मतलब उनकी बॉडी है ना, उनमें ऑर्गन ना होकर के क्या होता है, सिर्फ सेल्स बनी होती है। सारे काम कौन कर देती है, सेल्स कर देती है, या नंबर ऑफ सेल्स कह सकते हैं। नंबर ऑफ सेल्स उनके सारे फंक्शन कर देती है। पोरिफेरेंस है, जैसे स्पंज वगैरह होती है ना, उनकी बात कर रहे हैं, जो माइनर फाइला है, उसके अंदर सिंगल सेल ही बहुत ज्यादा काम कर देती है। अपनी बॉडी तो मिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर के बनी हुई है, मिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बनी हुई है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म अभी भी ऐसी हैं जो नंबर ऑफ काउंट ऑफ सेल्स से भी क्या कर लेती है, अपना काम कर लेती है। तो इस लेवल को कहा गया सेल्यूलर लेवल। सेल्यूलर लेवल या लेवल फर्स्ट कह सकते हैं, सेल्यूलर लेवल। फिर क्या हुई, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आ गई, थोड़ा डेवलपमेंट हुआ, थोड़ी जो एनिमल्स थे वो थोड़े क्या हो गए, और डेवलप हो गए। डेवलप होने की वजह से उनकी जो सेल्स थी वो आपस में ग्रुप बना गई, सेल्स प्लस सेल्स जुड़ गई, और उन्होंने एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना दी जिसे नाम दिया गया टिश्यू, जिसे नाम दिया गया टिश्यू। और इस लेवल को कहा गया टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल, ठीक है। ऑर्गेनिज्म थोड़ी सी डेवलप हुई, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी, ठीक है। फंक्शन करना इजी नहीं था एक सेल के लिए, तो नंबर ऑफ सेल्स जुड़ गई, कुछ सेल्स के ग्रुप बन गए, उन ग्रुप्स को कहा गया टिश्यू। उन टिश्यूज के लेवल पे काम होता है कुछ ऑर्गेनिजम्स में, क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स में क्या होती है, टिश्यूज लेवल पे काम हो जाता है, ठीक है। जो सिंपल फंक्शनिंग भाई, जैसे सिलेंट्रेट है, वो अपने कुछ फंक्शंस कुछ नंबर ऑफ स्पेसिफिक सेल्स से करवा लेते हैं। 10-20 सेल जुड़ गई, टिश्यू बना दिया, और वो जैसे डाइजेशन का काम कर दिया। 10-20 सेल जुड़ी, उन्होंने एक्सक्रीशन का काम कर दिया। कुछ इस तरीके से उन्होंने क्या किया, एक लेवल डिसाइड कर दिया। इस लेवल को अपन ने नाम दिया टिश्यू लेवल। ऑर्गेनिजम्स धीरे धीरे और कॉम्प्लेक्स होती चली गई, और ये बढ़ गई किसकी तरफ, टिश्यू के बाद में ऑर्गन लेवल की तरफ, ऑर्गन लेवल पे आ गए। यानी कि कुछ नंबर ऑफ टिश्यूज प्लस नंबर ऑफ टिश्यूज जुड़ गए, और इस स्ट्रक्चर को अपन कहते हैं ऑर्गन, ठीक है। नंबर ऑफ टिश्यूज और नंबर ऑफ टिश्यूज क्या हुए, जुड़ गए, और इस लेवल को अपन ने नाम दिया क्या, ऑर्गन लेवल नाम दिया। जिसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करती हैं, पर्टिकुलर ऑर्गन से अपने फंक्शन करा देती है। पूरी बॉडी तो उनमें डेवलप नहीं होती है, पूरी बॉडी तो उनमें क्या नहीं होती है, डेवलप
नहीं होती है, लेकिन हाँ कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन डेवलप हो गए जिससे वो अपने काम करवा लेती है। ऑर्गन सिस्टम नहीं है, ऑर्गन ही है। जैसे स्टमक तो है लेकिन एलिमेंट्री कैनाल नहीं है, ठीक है। जैसे बुक गिल्स तो है लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम तो नहीं है। हार्ट तो है लेकिन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। कुछ इस तरीके से इन्होंने क्या किया, ऑर्गन लेवल पे आ गए। कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती चली गई, धीरे धीरे कॉर्डेट्स डेवलप होने लगे, धीरे धीरे क्या होने लगे, कॉर्डेट्स डेवलप होने लगे। और इन्होंने ऑर्गन लेवल पे भी जब काम नहीं चला तो इन्होंने बना लिया ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम लेवल, जिसमें होना क्या लगा था, कुछ ऑर्गन जुड़ गए थे, ऑर्गन प्लस ऑर्गन जुड़ गए, ऑर्गन प्लस ऑर्गन जुड़ गए और अपने काम करवाना चालू कर दिया, अपना काम करना चालू कर दिया। जैसे अपने यहाँ पे क्या है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है आपके पास में, क्या है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो ये एक सिस्टम है, लेकिन एक सिस्टम से काम थोड़ी ना चल रहा है। आपकी बॉडी में तो बहुत सारे सिस्टम ऐसे, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स मिले हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गन क्या हो गए, जुड़ करके क्या बना रहे हैं, एक बॉडी को डेवलप किया। और इस लेवल को कहा गया ऑर्गन सिस्टम लेवल। क्या कहा गया, ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो इस तरीके से देखा अपन ने, पहले सेलुलर लेवल पे काम चल गया, फिर टिश्यू लेवल तक पहुंचे एनिमल, फिर ऑर्गन लेवल पे आ गए। और जब और कॉम्प्लिकेशंस हो गई और बॉडी क्या हो गई, थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई और डेवलप हो गई, बहुत ज्यादा जल्दी डाइजेशन की जरूरत पड़ने लगी, बहुत ज्यादा जल्दी रेस्पिरेशन की जरूरत पड़ने लगी, तो धीरे धीरे ऑर्गन्स क्या होने लगे, कॉम्प्लेक्स होते चले गए और ऑर्गन सिस्टम लेवल तक पहुंच चुके थे, ऑर्गन सिस्टम लेवल तक पहुंच चुके थे। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? लेकिन है ना, लेकिन अभी भी यहां तक डिक्लेयर करने के बाद में, इतने लेवल आने के बाद में भी क्लियरिटी बिल्कुल नहीं थी, क्लियरिटी नहीं थी। क्यों? देखो जैसे है ना, दो अलग अलग तरीके की ऑर्गेनिजम्स में, जैसे एक अपन ने बताया, जैसे मैंने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बताया, दो तरीका होता है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी है ना, जो दो तरीका का होता है। इधर का दिख रहा है बेटा, जो आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी दो तरीका का है। कैसे? एक तो ओपन टाइप का होता है, ओपन, और एक होता है क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। भाई एक तो होता है ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और एक क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमंस में पाया जाता है, मैमल्स में पाया जाता है। जिसमें इसमें होता क्या है, ब्लड कहां फ्लो होता है, लंग्स, लंग्स से जाता है हार्ट में, हार्ट से जाता है बॉडी में, इस तरीके से। लेकिन यहां से यहां तक जाने के लिए क्या होती है, या तो आर्टरीज होंगी, या वेन्स होंगी, या कैपिलरीज होगी। भी तीनों में से कोई ना कोई एक स्ट्रक्चर पाई जाएगी। लंग्स से हार्ट में, क्या हार्ट से चला जाता है बॉडी में, बॉडी से वापस हार्ट में, और हार्ट से लंग्स के बीच में। तो ब्लड इन्हीं के बीच में क्या होता रहता है, घूमता रहता है। ब्लड इन्हीं के बीच में क्या करता रहता है, ट्रेवल करता रहता है, कभी यहां और कभी यहां। इन्हीं के बीच में क्या करता रहता है, ब्लड सर्कुलेट होता रहता है। ठीक है, इन्हीं के बीच में क्या होता रहता है, ब्लड सर्कुलेट होता रहता है। ठीक है ना। और किन के थ्रू होता है, पाइप के थ्रू। कौन कौन सी पाइपलाइन है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। भाई ऐसा कह सकते हैं, जैसे आपके घर में टैंक से पानी टंकी तक, टैंक से पानी टंकी तक भेज रहा है, तो उसके लिए पाइपलाइन डली हुई है, पाइपलाइन डली हुई है। भाई ऐसे कोई खुली ड्रेन थोड़ी ना जाती है, कोई नाली थोड़ी ना बह जाती है रिवर की तरह, नहीं बहती। इसका मतलब आपके टैंक का पानी स्पेसिफिक पाइप के थ्रू ऊपर जाता है और पाइप के थ्रू ही नीचे आ जाता है वापस बाथरूम में, किचन में। ये वाला सिस्टम जहां क्या पाया जाता है, वो कांटेक्ट एक दूसरे से तो हो रहा है, लेकिन पर्टिकुलर डक्ट्स के थ्रू होता हो, पर्टिकुलर डक्ट्स के थ्रू होता हो। सच काइंड ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम्स आर नोन एज क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, विच इज फाउंड इन हायर क्लास ऑफ एनिमल्स लाइक फिशेस, ह्यूमंस, ठीक है ना, बर्ड्स। लेकिन है ना, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसी भी हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जहां पे ब्लड जो है वो ओपन ड्रेन्स में फ्लो होता है, वहां ये आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज नहीं पाई जाती। हो सकता है वहां पे हार्ट पाया जाता हो, लेकिन हार्ट से ब्लड है ना डायरेक्ट बॉडी में चला जाता है और बॉडी से वापस हार्ट में फ्लो होता रहता है। लेकिन यहाँ पे ये पाइपलाइन नहीं होती है, लेकिन ये पाइपलाइन नहीं होती। हाँ, जैसे कॉकरोच है, अर्थवॉर्म है, इनके अंदर क्या नहीं होती, क्लोज टाइप का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता। तो अपन ने ये तो पढ़ लिया
किस सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल पे अपन क्या कर सकते हैं, इनको कैटेगराइज कर सकते हैं, बट स्टिल कुछ यहाँ पे डिफिकल्टी अपने को देखने को मिलेंगी। तो अपन सिर्फ एक चीज के बेस पे नहीं बना सकते। जैसे अपन ने पढ़ा एक डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम सभी में है, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम दो तरीके का होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम भी क्या है, दो तरीके का होता है। एक कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है, एक इनकम्प्लीट होती है। ठीक है, प्लेटिहेल्मिन्थ में होता क्या है, जो माउथ होता है ना, वो भी माउथ और एनस होता है ना, वो एक ही होता है। मतलब खाना भी उसी से खाते हैं और वापस जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस होते हैं वो भी उसी पार्ट से क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं। लेकिन जबकि ह्यूमन में क्या होता है, माउथ अलग होता है और एनस क्या होती है, अलग होती है। तो ये वाली जो टाइप है ये कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, और ये कौन सी है, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट। ठीक है ना। तो ऑर्गन सिस्टम पाया जा सकता है, लेकिन ऑर्गन सिस्टम भी क्या होता है, अलग अलग तरीके का हो सकता है। ऑर्गन सिस्टम क्या हो सकता है, अलग अलग तरीके का हो सकता है। तो यहां पे अपन को ये कॉम्प्लिकेशन से भी जूझना पड़ेगा अभी। ठीक है, लेकिन एनिमल्स को कुछ इस तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है, किसके बेस पे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। अब बताओ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में किसी को समझ के आएगा? हाँ, डाइजेशन दोबारा बता दो सर। इफ देयर इज अ क्वेश्चन इन एग्जाम दैट हाउ मेनी ब्लड वेसल्स आर फाउंड इन आवर बॉडी, द ऑप्शंस आर 2 or 3, which 3, there are 3 types of blood ducts we found in our body. The first ones are arteries, second ones are veins, and third ones are capillaries, which are thin ducts. डाइजेशन मैंने बताया बेटा दो तरीके का डाइजेस्टिव सिस्टम हो सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, ये एलिमेंट्री कैनाल है। एक कंप्लीट टाइप की होती है। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल किसको बोलते हैं, जिसमें माउथ पाई जाती हो और एनस हो सकती हो एक्सक्रीट निकालने के। माउथ से आप क्या करते हो, फूड इंटेक करते हो, और एनस से आप क्या कर सकते हो, अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर रिलीज कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसी भी होती है जिसमें माउथ और एनस एक ही ओपनिंग को बोल देते हैं, क्योंकि उनके अंदर अलग से किसी तरीके की एनस नहीं पाई जाती है। तो इस तरीके का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसे इनकम्प्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। आगे आप तो समझ में, ओके। तो ये तो पहला टाइप हो गया अपना, किसके बेस पे अपन ने पढ़ लिया, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे। नियति अपने साथ जुड़ी हुई है। नियति आगे बेटा समझ में। हाँ अभी बेटा तुम नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे ना, तब 3 टाइप की हो जाएगी। अब बात करते हैं अपन सिमेट्री की। पहला अपन ने पढ़ लिया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया था, सेकंड है अपना सिमेट्री। सिमेट्री देखो, सिमेट्री कैसे कैसे, पहले ये समझो। सिमेट्री किसी ऑर्गेनिज्म को, किसी लिविंग बीइंग को एक प्लेन सरफेस से डिवाइड करने का प्रोसेस क्या कहलाता है, सिमेट्री कहलाता है। जैसे आपको, मुझे, यानी कि ह्यूमन बींग्स को अगर अपन इस एंगल से देखें, यहां से ऐसे डिवाइड करते हुए चले जाए, तो अपनी बॉडी दो बराबर इक्वल लेफ्ट और राइट पार्ट में बढ़ जाती है। ठीक है, लेफ्ट और राइट पार्ट में बढ़ जाती है। ऐसी ऑर्गेनिज्म सिमेट्रिकली कहलाती है। क्या कहलाती है, सिमेट्रिकल। ऐसी ऑर्गेनिज्म जिनमें सिमेट्री पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल। और जिनमें नहीं पाई जाती उन्हें क्या कहेंगे, असिमेट्रिकल। ठीक है, तो कुछ ऑर्गेनिजम्स को तो डिवाइड किया जा सकता है, विच कैन डिवाइड। ठीक है, जिन्हें डिवाइड किया जा सकता है, और जिन्हें नहीं किया जा सकता उन्हें असिमेट्रिकल कह देते हैं। अब देखो, ह्यूमन को तो क्या किया जा सकता है, ऐसे दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, सिर्फ एक एंगल से। अपन अपने को लेफ्ट पार्ट में और राइट पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अपने को बीच में से कोई काट दे, ठीक है, तो बीच में से इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके देखे, काटना नहीं किसी को। हाँ, कहीं काट करके देख लो, आज के बोला आजा तेरी सिमेट्री निकाल के दिखाऊं। यहां से सिर्फ इमेजिनरी लाइन देख सकते हैं अपन, तो अपन इक्वली दो हाफ में बढ़ जाते हैं, एक लेफ्ट पार्ट और एक राइट पार्ट। ठीक है,
तो अपनी जो सिमेट्री हो गई वो हो गई बायलैटरल। कैसे हो गई? बायलैटरल। बाय मतलब दो, बाइक मतलब दो पार्ट में, ठीक है ना, दो पार्ट में डिवाइड होने वाली, ठीक है, बायलैटरल। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसी होती है जिसे डिवाइड ही नहीं किया जा सकता, जैसे स्पंज होती है ना, उसकी कोई शेप नहीं होती तो उसे डिवाइड करना मुश्किल होता है, इक्वली पार्ट में वो डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। ऐसे एनिमल्स कौन से हो गए? असिमेट्रिकल। और कुछ ऑर्गेनिजम्स लेकिन ऐसे भी होते हैं, उन्हें किसी भी एंगल से काटो तो आप बराबर डिवाइड हो जाएंगे, किसी भी एंगल से। जैसे अपने को तो क्या किया है, अपन ऐसे हैं, अपने को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, एक और एक ही, इसीलिए अपन कौन से हैं? बायलैटरल सिमेट्रिकल। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसी होती है जिसे किसी भी एंगल से ऐसे काट दो, चाहे ऐसे काट दो तो इधर वाला और इधर वाला पार्ट बराबर है, ऐसे काटा मैंने, ठीक है, तो इधर वाला और इधर वाला बराबर है, इधर से काट दिया तो इधर वाला और इधर वाला। ऐसी सिमेट्री रेडियल सिमेट्री कहलाती है। कैसी कहलाती है? रेडियल सिमेट्री। जिसे किसी भी एंगल से काट दो तो वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकता है। तो अपन कह सकते हैं सिमेट्री के बेस पे एनिमल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, या तो सिमेट्रिकल है या नहीं है। अगर है तो या तो बायलैटरल होगा या रेडियल होगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या? यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? चलो अब बात करते हैं। देखो ह्यूमन का तीसरा है अपना ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। भाई ऑर्गेनाइजेशन अपना कैसे हुआ, ओरिजिन कैसा हुआ, उसके बेस पे, ठीक है। तो या तो एनिमल क्या हो सकता है? डिप्लोब्लास्टिक हो सकता है, या हो सकता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। भाई या तो डेप्लोब्लास्टिक हो सकता है या ट्रिप्लोब्लास्टिक हो सकता है, ठीक है। भाई दो तरह के ऑर्गेनिजम्स हो सकती हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक या डिप्लोब्लास्टिक। अब देखो एक चीज अच्छे से समझना, देखो ह्यूमन का जन्म होता है ना, उससे पहले की कहानी है, एक स्पर्म और एक ओवम मां के मिलता है और एक जाइगोट बना देते हैं, एक स्ट्रक्चर बना देते हैं जाइगोट, ठीक है ना, एक जाइगोट बना देते हैं इसे। अब इसमें क्या होना चालू होते हैं? डिवाइड होना चालू होते हैं, इसे डिवाइड, और डिवाइड होकर के बहुत सारी सेल्स बन जाती हैं, इसमें बहुत सारी सेल्स बनती हैं, और वो सेल्स आपस में कुछ इस तरीके से अरेंज होती हैं। अपनी बात कर रहा हूं, सिर्फ ह्यूमन की बात कर रहा हूं, पहले समझना अच्छे से, है ना। कुछ इस तरीके से अरेंज होती है कि उसमें तीन लेयर बन जाती है चारों तरफ। ऐसे एक सेल है बड़ी, उसके अंदर तीन लेयर बन जाती है। एक आउटर लेयर बनती है जिसे बोलते हैं अपन एक्टोडर्म। क्या बोलते हैं? एक्टोडर्म, ठीक है ना। एक आउटर लेयर बन गई जिसे बोलते हैं अपन एक्टोडर्म। एक फिर बीच में लेयर बनती है कुछ इस तरीके से, एक लेयर बीच में बन जाती है, इसे बोलते हैं अपन मीजोडर्म, मीजोडर्म। और एक लेयर बनती है फिर इसके अंदर की तरफ ऐसे, इसे बोलते हैं एंडोडर्म। कुछ इस तरीके से तीन लेयर बनती है, ठीक है ना। और अपने में ह्यूमन बींग्स में इस तरीके से तीन लेयर बनती है, फिर इन्हीं से अपना जन्म होता है। जैसे कुछ ये एक्टोडर्म है ना, ये अपनी स्किन बना देती है। मीजोडर्म है वो अपने मिड के ऑर्गन बना देती है, जैसे हार्ट बना दिया, ठीक है ना। एंडोडर्म है वो अपनी जैसे एलिमेंट्री के नाम बना दी, टिप बना दी, आईज बना दी, ठीक है ना, गोनाड्स बना दिए, टेस्टिस बना दी, ओवरी बना दी, ऐसे। तो ये तीनों चीज मिलकर के आदमी का जन्म करती है। फिर यहाँ की सेल, जैसे ये सेल कुछ अलग ऑर्गन बनाएगी, ये सेल कुछ अलग ऑर्गन बनाएगी, ये कुछ अलग बनाएगी, ये कुछ अलग बनाएगी। इस तरीके से ह्यूमन का डेवलपमेंट होता है कि कुछ सेल्स स्पेसिफिक काम करती हैं। यहाँ पे सेल्स क्या हो जाती है? स्पेशलाइज्ड हो जाती है। यहाँ पे आने के बाद क्या हो जाती है? सेल्स स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं। तो ये तीन लेयर मिलकर के अगर किसी ऑर्गेनिज्म का जन्म करती हो, ये तीनों लेयर मिलकर के अगर किसी ह्यूमन बीइंग का, किसी एनिमल का डेवलपमेंट करवाती हो, इस तरीके से होने वाला डेवलपमेंट क्या कहलाएगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक डेवलपमेंट होगा। ट्राई का मतलब कितना है? तीन। ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि ह्यूमन बीइंग कैसे है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स में ये बीच वाली लेयर बनती ही नहीं है, वहां मिजोडर्म बनने की जगह मिजोसील मिल जाती है या मिजोगिलिया बन जाता है, ठीक है। तो वो पार्टिसिपेट नहीं करती है, वो पार्टिसिपेट नहीं करती है, यानी कि सिर्फ दो ही लेयर से जन्म होता है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म से।
जैसे कि ये वाला, इन्हें बोलेंगे क्या, डाई का मतलब कितना हो गया, दो। तो इस तरीके से होने वाले क्या कहलाएंगे, डिप्लोब्लास्टिक ओरिजिन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डिप्लोब्लास्टिक ओरिजिन कहलाएगा। जैसे सिलेंट्रेट में कुछ इसी तरीके से होता है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? हाँ, ये रिपीट कर देते हैं। देखो, दो तरीके से डेवलपमेंट हो सकता है। एक तो ये है कि एक आउटर लेयर बनी ऐसे, इसे नाम दिया मैंने एक्टोडर्म। ठीक है, एक लेयर बन गई अंदर की तरफ, इसे नाम दे दिया मैंने एंडोडर्म। एंडोडर्म ये बन किस में रही है, जाइगोट में बन रही है। रिप्रोडक्शन होता है, फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद की स्टेज है ये, फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद में जब सेल्स डिवाइड होना स्टार्ट होती है। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसी होती है जिसमें सिर्फ ये दो लेयर बनती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। इन्हीं से ऑर्गन बन जाते हैं। जैसे इस सेल ने आई बना दी, इस सेल ने ईयर बना दिया, इस सेल ने स्किन बना दी, ऐसे। इस सेल ने एलिमेंट्री कैनाल बना दी, इस सेल ने हार्ट बना दिया, इस सेल ने स्टमक बना दिया, इस सेल ने बोन बना दी। कुछ इस तरीके से डेवलपमेंट होता है। दो लेयर से पूरी बॉडी बन जाती है। कौन कौन सी लेयर से, एक्टोडर्म और एंडोडर्म से। लेकिन और इस तरीके से होने वाला डेवलपमेंट कैसा कहलाता है, डिप्लोब्लास्टिक डेवलपमेंट। डिप्लोब्लास्टिक डेवलपमेंट कहलाता है। इस तरीके से होने वाला डेवलपमेंट क्या होता है, डिप्लोब्लास्टिक डेवलपमेंट कहलाता है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसी होती हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसी होती हैं जिसमें इन दो लेयर के अलावा एक तीसरी लेयर और बन जाती है बीच में। इस लेयर को अपन नाम देते हैं मिजोडर्म। क्या नाम देते हैं, मिजोडर्म नाम देते हैं। क्या नाम दिया मैंने, मिजोडर्म। और ये तीनों लेयर है ना, जर्माइनल लेयर कहलाती है। क्या कहलाती है, जर्माइनल लेयर कहलाती है, क्योंकि इन्हीं से आपकी पूरी बॉडी बनी हुई है भाई। अपना जो ओरिजिन होता है ना, इन्हीं तीनों लेयर से होता है भाई। जाइगोट होता है, एक सेल होती है, तो फ्यूजन हुआ, मेल और फीमेल गेमेट का क्या हुआ, फ्यूजन हो गया, ये लो। इसके बाद में एक सेल बन गई जिसे आपने जाइगोट नाम दिया। ठीक है, एक सेल है सिर्फ, इससे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट कराना। तो इसके लिए इसमें डिवीजन होना चालू हो, डिवीजन होना चालू होने चाहिए। इसके लिए इसमें क्या होना चाहिए, डिवीजन होना चालू होना चाहिए। जैसे ही डिवीजन चालू होंगे, जैसे ही ये डिवीजन चालू होंगे, ये लेयर, तीन लेयर फॉर्म कर देते हैं। एक, ठीक है, बीच में बन जाती है, दो और एक बीच में बन जाती है। ऐसे तीन लेयर बनती है। ठीक है, ऐसे तीन लेयर बनती है। इन तीनों लेयर से अलग अलग सेल्स, इन तीनों लेयर की सेल्स मिलकर के ऑर्गन बनाती है, जिन्हें जर्माइनल लेयर्स कहते हैं। लेयर्स को क्या बोलते हैं, जर्माइनल लेयर्स। जैसे आप में, मुझ में, सब में इसी तरीके से ओरिजिन था। लेकिन अपने में कितनी सेल लेयर बनी है, तीन। कौन कौन सी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मिजोडर्म। तो जैसे अपने स्किन है ना, वो एक्टोडर्मल ऑर्गन है। मतलब एक्टोडर्म की जो सेल्स है, तो इस लेयर की जो सेल्स है ना, ये वाली लेयर अपनी स्किन बनाई है, स्किन बनाई है। मिजोडर्म जो ये लाल वाली लेयर बनाई है हमने बीच वाली, इसने अपना हार्ट बना के दिया, हार्ट। और भी बहुत सारे ऑर्गन बने हैं। इंटरनल लेयर जो थी अपने को, जिसे एंडोडर्म कहते हैं, इससे अपनी बोन्स बनी। ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ की अलग अलग सेल्स अलग अलग ऑर्गन बना के देती है, अलग अलग ऑर्गन बना के देती है। अलग अलग ऑर्गन से अपना डेवलपमेंट होता है। अलग अलग लेयर अलग अलग ऑर्गन को क्या करती है, जन्म देती है। अलग अलग लेयर क्या करती है, अलग अलग लेयर्स को जन्म देती है। इसी तरीके से अपना डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से अपना क्या हुआ, डेवलपमेंट। तो अपन जो है वो कैसे है, ह्यूमन बीइंग है, उसमें तीन लेयर से डेवलपमेंट हुआ है। ह्यूमन बीइंग है, उसमें कितने लेयर से डेवलपमेंट हुआ, तीन लेयर से। ठीक है,
कौन कौन सी 3 लेयर है? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, तीनों लेयर काम करती है हमारे, तीनों लेयर काम में आती है, इसीलिए हमें क्या कहते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब बताओ ये टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया? मसल्स बेटा अलग अलग है, जैसे मस्कुलर हार्ट है, कार्डिक मसल्स से मिलकर बना हुआ है, मेसोडर्मल ऑर्गन है। अपने 12th क्लास में एक चैप्टर आएगा पूरा, उसके अंदर अपन अलग डिटेल में पढ़ेंगे, इसके अंदर पूरे पूरे तीनों लेयर का नाम है, तीनों लेयर्स के अलग अलग ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं वो बताएंगे। तीनों अलग अलग लेयर्स के बारे में बता रखा है, और वहां पे अपन इसको क्या करेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स किस किस को जन्म देती है, कौन कौन से स्ट्रक्चर ऐसी है तो किस किस को जन्म देती है। जैसे अपने एक्टोडर्म है, इससे अपनी आईज डेवलप हो जाती है, ठीक है, एक्टोडर्म से अपने क्या होती है? आईज डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग ऑर्गन्स हैं, वो अपने को अलग अलग बना के देती है। जैसे अपने जो दांत है वो मेसोडर्मल ऑर्गन है, हार्ट है वो मेसोडर्मल ऑर्गन है। तो ऐसे स्पेसिफिक ऑर्गन्स स्पेसिफिक एरिया से बनते हैं। ज्यादातर ऑर्गन्स होते हैं जो इंटरनल ऑर्गन है, एंडोडर्म से बने अंदर की साइड है, जैसे किडनी है, लीवर है, ये सब अंदर से बनती है, ठीक है। किडनी है, लीवर है, ये सारे अंदर से बनती है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? हाँ, मसल्स मेसोडर्मल है बेटा, मसल्स मैंने बताया ना मेसोडर्मल है। यहाँ तक आ गया समझ में सबको? वेरी गुड, नितिन सुमित को ठीक है। हु इज आर्यन यादव? आर्यन यादव कौन है अपने साथ में? ग्रेट, चलो। आई थिंक इनफ फॉर टुडे, आज के लिए बहुत हो गए यहाँ पे, है ना। अगली क्लास में अपन फिलोमिक कैविटी सेगमेंटेशन इनके बारे में जानेंगे, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ के आइएगा आज में, और इस चैप्टर को रिवाइज कीजिएगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है।